अ विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और क्योंकि आपको पता है कि आज भारत आजाद हुआ है, लेकिन अभी भी हम लोगों को बहुत सारी आजादी पानी है। आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको भूख से आजादी नहीं मिली, और वो कहीं ना कहीं आज हम आप यहाँ पे बैठ करके 15 अगस्त या 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके घर में आज खाना नहीं बन रहा होगा, आज उनको भूख से आजादी नहीं मिली। देश के नागरिक बनने के लिए और एक खूबसूरत नागरिक बनने के लिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश को और खूबसूरत और महान बनाएं। और महान कहने के लिए सिर्फ हमारा देश महान बोलने से महान नहीं होता है, उसके लिए हमें अपने लोगों के लिए महानता उजागर करनी पड़ती है। आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से तब आजाद होंगे जब हमारे देश की लड़कियां रात में 8 बजे 9 बजे और 10 बजे भी हमारे देश में निकले और उनको डर ना हो, ये और उनके परिवार वालों को डर ना हो इस बात का कि लड़कियां सही सलामत वापस लौट आए, तब हमारा देश पूरी तरीके से आजाद होगा। अभी हमें पूरी तरीके से आजादी नहीं मिली है। उस दिन हमें पूरी तरीके से आजादी मिलेगी जब हमारे देश के सारे गरीब लोग जिनके पेट में अनाज आ पाएगा, तब हम अपने देश को अमीर मान पाएंगे, तब हम अपने देश को मान पाएंगे कि आज हम पूरी तरीके से आजाद हो पाए। आजादी कहना बहुत आसान काम होता है, लेकिन आजादी को पाना, उसको हासिल करना, उसको सेलिब्रेट करना बहुत मुश्किल काम होता है। कुछ आजादी का काम महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने और इन सारे लोगों ने, भगत सिंह ने हमें दिला दिए, लेकिन अभी हमारा और आपका कर्तव्य खत्म नहीं हुआ है। हमारी आपकी जिम्मेदारी सिर्फ झंडे को लहराना 15 अगस्त पे यही नहीं मायने रखता। हमारी आपकी जिम्मेदारी सिर्फ वंदे मातरम कह देने से देश महान नहीं बन पाएगा। देश को महान बनाने के लिए हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना पड़ेगा, क्योंकि हम एक देश के नागरिक हैं। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश में खुद को बेहतर बनाएं। और कहा जाता है कि एक बेहतर, अगर आपको इन देश में नागरिक बनना है तो आपको बेहतर इंसान बनकर दिखाना पड़ेगा। और हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, जितने भी लोग हैं, आज भी मुझे बड़ा इस बात का अफसोस होता है कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता, हमारे गैर शहर में, छोटे छोटे गांव में, छोटी छोटी जगह पर, जिनको आज तक ये नहीं पता कि तिरंगे का कौन सा कलर ऊपर होता है और कौन सा कलर नीचे होता है। आज तक बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि तिरंगे में जो चक्र होता है उसमें कितने तीलियां होती हैं। आज तक बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इंडिपेंडेंस डे मनाया क्यों जाता है। क्या इंडिपेंडेंस डे कुछ लोगों के लिए है? क्या ये आजादी सिर्फ कुछ लोगों के लिए, हमारे और आपके लिए है? हमारे और आपके लिए आजादी नहीं है। आजादी उन सारे लोगों के लिए है जो हमारे देश में जी रहे हैं, हमारे देश में पैदा हुए हैं। आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे आपकी तरह स्कूल नहीं जाते, बल्कि कहीं नौकरी करने जाते हैं, अपना पेट पालने जाते हैं, अपने घर परिवार का पेट पाल रहे हैं। आजादी उस दिन मानी जाएगी जब वो घर से काम का बोरा लेकर ना निकले, बल्कि बैग का बोरा लेकर निकले, जिसके अंदर उनको शिक्षा मिल सके, एजुकेशन मिल सके। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे और आपके घर में जो लोग हैं, हमारे आपके घर में जो काम करने वाले आते हैं, उनको हम सिखाएं, उनको बताएं, उनके बच्चों को पूछें कि क्या आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं। और हमारी और आपकी जिम्मेदारी तब बनती है जब वो स्कूल नहीं जाते और हम उनको स्कूल तक पहुंचा पाए, उनकी दहलीज तक पहुंचा पाए, उनको एजुकेशन दे पाए। हमारी आपकी जिम्मेदारी तब बनती है जब एक लेटा हुआ गरीब आदमी, जिसके पेट में हम निवाला डाल सके और उससे शान से कह सके कि हमारा देश महान है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी तब बनती है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय गान पे खड़े होकर के सिर्फ देश को रिस्पेक्ट देना नहीं बनती, क्योंकि देश तब आजाद कहलाएगा जब हम अपने दिमाग से आजाद होंगे। हमारी और आपकी जिम्मेदारी तब बनती है और हम आप तब आजाद कहलाएंगे जब हम अपनी सोच से आजाद हो पाएंगे, जो हमारी आपकी सोच में आजादी छुपी हुई है। उन सोच से हमें आजाद होना है, उन गरीबी को से लोगों को आजाद करना है, उन भूखमरी से लोगों को आजाद करना है। जो हमारा देश आज भी पूरी तरीके से अमीर नहीं हो पाया, पूरी तरीके से आज भी हमारे देश के लोग गरीब हैं। और अलग अलग जगह पर रात में जब आप निकलते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में शेड नहीं है, इनके घर में जो है, अभी इस टाइम बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे कितने सारे घर हैं जहां पर पानी से भरा हुआ है और वो फिर भी उसी में सो रहे हैं। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है। तो इस 15 अगस्त में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि देश आजाद तब हो पाएगा जब अपनी सोच को आजाद कर पाएंगे, खुद को खूबसूरत बनाएंगे। और मेरा तो मानना है कि झंडा तभी लहराता हुआ अच्छा लगता है जब हम आप लहराते हुए अच्छे लगेंगे और हमारा देश लहराता हुआ अच्छा लगेगा। तो इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक बेहतर नागरिक बने, देश की रिस्पेक्ट करें और वंदे मातरम जब बोले तो दिल से बोले, जो बोले वो दिल से बोले, भारत माता की जय बोले तो दिल से बोले, क्योंकि ये 15 अगस्त और ये आजादी का दिन सिर्फ 15 अगस्त के लिए नहीं होता। आज यही लोग जो झंडे को लहरा रहे हैं, यही लोग कल इसी झंडे को कुचलते हुए जो है रोड से गुजरते हुए चले जाएंगे। और कितने लोग ऐसे होंगे जो देखते हुए चले जाएंगे और उनके अंदर इतनी देशभक्ति भी नहीं जागेगी कि वो झंडे को उठा करके वो सही जगह लगा सके। तो मेरा मानना है कि अगर झंडे का इतना अपमान करना तो उसको खरीदना और उसको लेना। मेरा तो मानना है कि देश में झंडे बिकने ही नहीं चाहिए।
हर इंसान को खुद अपने घर में एक झंडा बनाना चाहिए। हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग जो एजुकेट होते थे, तो हमें याद है कि हम लोग कभी झंडे को खरीदते नहीं थे, बल्कि खुद अपने घर में बड़े प्रेम से झंडे को बनाते थे। तब हमें हमारे कलर के बारे में पता चलता है, तब हमें हमारे रंग के बारे में पता चलता है, तब हमें हमारी मेहनत के बारे में पता चलता है। खुद के बनाए हुए झंडे को जब हम लहराते हैं तो उसकी खूबसूरती अलग होती है। खरीदे हुए झंडे से हम बहुत ज्यादा खूबसूरती नहीं ला सकते। हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कल का दिन जब 16 अगस्त आ जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आज 15 अगस्त खत्म हो गया तो कल झंडे की इज्जत खत्म हो गई। और हमारी आपकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि आज भारत माता की जय है और कल भारत माता को हम पूछने भी ना जाए। हमारी आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम वंदे मातरम बोलते हैं, हम सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन हम कल देश को आजाद नहीं देख पाते। कल फिर से देश उन्हीं बेड़ियों में वापस बन जाएगा, उन्हीं गुलामी की बेड़ियों में वापस बन जाएगा। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कल अगर हमारे आपके आसपास कहीं भी झंडा पड़ा हुआ दिखाई दे तो उसको इज्जत के साथ उठाना है, उठा करके उसको उसकी जगह पहुंचाना है जहां के लिए उसकी वो जगह बनी है। झंडे लहराते हुए अच्छे लगते हैं, जमीन पर पड़े हुए अच्छे नहीं लगते। झंडे लहराते हुए जो है अच्छे लगते हैं, उनकी खूबसूरती वहां पर है, हमारे पैरों के नीचे नहीं है। तो एक दिन 15 अगस्त नहीं आता, एक दिन 26 जनवरी नहीं आती, ये पूरी जिंदगी भर और पूरी लाइफ टाइम के लिए हमारे आप। तो थैंक यू सो मच आप सारे लोगों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही बोलेंगे कि इज्जत करिए तो दिल से करिए, एक दिन के लिए मत करिए। एक दिन के लिए 15 अगस्त नहीं आता है, एक दिन के लिए 26 जनवरी नहीं आती। भारत हमेशा के लिए है और भारत आज भी अमर है, कल भी अमर रहेगा और आने वाले टाइम तक अमर रहेगा। भारत माता के वंदे मातरम। थैंक यू, थैंक यू।